वेलकम फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय योर स्टडी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो 2020 में पेपर हुआ है, जनरल स्टडी पेपर 1, 9 जनवरी 2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसके हम पेपर्स देखते हैं। ओके, 3 आवर्स टाइम्स अलाउड हैं और मैक्सिमम मार्क्स 250 के हैं। ये देखते हैं, आप इसके निर्देश पढ़ सकते हैं किस तरह से हैं। दिस आर हिंदी एंड दिस आर इन इंग्लिश। देखिए, सबसे पहले इसमें 20 क्वेश्चंस है और 20 क्वेश्चंस कंपलसरी, 20 के 20 क्वेश्चंस आंसर लिखने हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है वर्ड लिमिट्स। इसमें भी 2 सेक्शंस हैं। आप जैसे जनरल स्टडी में आप ऐसे देख सकते थे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी था, यहाँ पर उस तरह से नहीं किया गया है सेक्शन वाइज, बट यहाँ पर ये किया गया है कि क्वेश्चन 1 to 10 यानी कि 10 क्वेश्चन जो हैं वो 150 वर्ड्स में लिखने हैं, 10 मार्क्स के हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 है उसे हमें 250 वर्ड्स में लिखने हैं और ये जो है 15 मार्क्स के हैं। इसमें क्या है हमें कि 150 वर्ड्स का मतलब ये हुआ कि 150 वर्ड्स का मतलब हुआ कि 150 वर्ड्स से कुछ कम लिखें चलेगा, जैसे 140, 130, 35 चलेगा। लेकिन 150 वर्ड के जगह पे 170 या 180 वर्ड्स में जैसे ही हम लोग आंसर देना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हमारा पेपर गड़बड़ हो सकता है। उसी तरह से 250 वर्ड्स के लिए भी ये करना है। ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये इसे लाइटली नहीं लेना है कि केवल आंसर लिखे जा रहे हैं। वर्ड्स लिमिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि वो किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है। फर्स्ट है, शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए। The rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Discuss. विवेचना कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखना है। विवेचना कीजिए दैट मीन्स डिस्कस करना है हमें। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने अपना वीडियो डाला है रॉक कट आर्किटेक्चर, जो कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो है अपना मॉडर्न आर्ट से मेनली स्टार्ट होता है अपने इंडिया में। सो वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आप देखने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोज़ होंगे उसमें हम इसके डिटेल्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर भी हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल कला अति महत्वपूर्ण चरण है। विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण कीजिए, यहाँ पर इनुमरेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करना था, पाल पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बीपीएससी के लिए। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ऑलरेडी वीडियो इसमें डाल देंगे 1 या 2 डेज में, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस का, क्वेश्चन 1 और 2 का आंसर ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। लॉर्ड कर्जन वही इंसान है जो 1899 से लेकर 1905 तक लगभग 6 ईयर तक ये वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और यही वो इंसान है जो रेस्पॉन्सिबल था पार्टीशंस ऑफ बंगाल के लिए। ओके, तो इसके टाइम पीरियड में वो कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो कि नेशनल मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंस रही, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4, परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकी अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। नंबर 5 देखते हैं, मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती, उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। औचित्य सिद्ध कीजिए दैट मीन जस्टिफाई विद एग्जाम्पल। जस्टिफाई का मतलब ही होता है कि हमें उसे एग्जाम्पल के साथ करना होता है, लेकिन इसमें लिख भी दिया गया है क्लियरली कि जब हम जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को कि द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्री, तब हमें यह ध्यान में रखना होगा कि विद एग्जाम्पल के साथ करना है। जैसे डिफरेंट टाइप्स जैसे कंट्री हैं अपने, उसी तरह से क्लाइमेटिक रीजन होते हैं। एक क्लाइमेटिक रीजन से दूसरे क्लाइमेटिक रीजन जाने में जब डेजर्टिफिकेशन होता है तो वो बाउंड्री नहीं देखता है कि वो किस बाउंड्री में है। ओके, तो डेजर्टिफिकेशन काफ़ी गंभीर समस्या है हमारे अभी प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, तो इस पर हमें बात करनी चाहिए। और यही कह रहा कि द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हिमालय के हिम नदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयस ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। जियोग्राफी का क्वेश्चन ये भी है। हम जानते हैं कि जो हिमालयस है, हिमालयस का जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो इंडिया पे ही पड़ता है और हिमालयस में ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स जैसे मेल्ट होंगे तो उसका भी जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो इंडिया पे ही होगा। इंडिया की जो वाटर रिसोर्स है उसको कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योग की
कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल। वेरी गुड। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है दिस आर कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज, और हैवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो वहीं पे एस्टेब्लिश होती हैं, उनका लोकेशन वहीं होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स है, जैसे जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, भिलाई है। यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश करने का मेन जो रीज़न था कि वहाँ पे कोल, आयरन और एंड वाटर रिसोर्स, ये तीनों जो रिसोर्स थी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जरूरत थी वो वहीं पर थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहा कि प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट लोकेशंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज चेंज कर गया है। ऐसा नहीं है कि जहां पर रॉ मटेरियल्स के सोर्स है वहीं पे हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8, हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। बहु सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। इलेबोरेट योर आंसर विथ इल्यूस्ट्रेशन। देखिए इसमें हमें केवल पॉजिटिव नहीं लिखना है कि जो मल्टी कल्चर इंडियन सोसाइटी है, एग्जाम्पल दिल्ली हो सकता है मल्टी कल्चर इंडियन सोसाइटी, तो क्या कास्ट बैरियर खत्म हो गई है दिल्ली में? नहीं, इसी चीज को देखना है और नेक्स्ट क्वेश्चंस में इस बारे में हमें पता चलेगा कि क्या है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिए, दैट मीन्स कमेंट कीजिए। कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन इंडिया। क्लास इनइक्वालिटीज का भी तो जड़ कास्ट होता है, और ऊपर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी में कास्ट खत्म हो गया है। नहीं, एक लिमिट है, उसको उसी हिसाब से हमें आंसर करना है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में साफ तौर पे कह रहा कि कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया। कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी देखिए उसी तरह से कुछ लिंक है। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क कीजिए, तर्क कीजिए, दैट मीन्स अर्ग्यू करना है। दैट मीन्स अर्ग्यू में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हमें लिखना होता है। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी कंसिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस? क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विवेचना कीजिए। इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया, डिस्कस। नंबर 12 देखते हैं। मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है, टिप्पणी कीजिए। पर्शियन लिटरेसी सोर्सेस ऑफ मेडिएवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, कमेंट्स। ओके, अभी तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस देख लिए, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चंस नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आर्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया, विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए, दैट मीन्स डिस्कस कीजिए। सिंस द डिकेड ऑफ द 1920s द नेशनल मूवमेंट acquired various ideological strength and thereby expanded its social base, डिस्कस। असहयोग आंदोलन 1920 से होता है। गांधी जी कहते हैं कि एक साल हम पूरे भारत के लोग यदि असहयोग करते हैं, दैट मीन्स नॉन कोऑपरेट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक साल के अंदर में वो चली जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक ऐसी इंसिडेंट हो जाती है जिसके चलते पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो गांधी जी वापस ले लेते हैं, और इसके बाद से बहुत सारी चेंजेस होती हैं, बहुत सारी वैचारिक धाराएं बनती हैं। उन धाराओं को 1930 तक लिखना है। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जाती है। तो ये वहां तक घटनाएं चलती हैं 1920 से 30 के बीच में। इन सारी चीजों को वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नदियों को वापस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधीय समस्याओं का व्यवहार समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन करना इसको। इंटरलिंकिंग रिवर कैन प्रोवाइड viable solution to the multi-dimensional interrelated problems of droughts, floods and interrupt navigation. Interrupt navigation that means जब हम लोग मान लीजिए कि अभी जो हमारा जो सबसे मेजर वाटर नेविगेशन है, जो रिवर है प्रयागराज टू हल्दिया, जो वाटरवेज नंबर 1 जो है, इसमें बहुत सारे इंटरप्शंस आते हैं। तो वो उस इंटरप्शंस को भी हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसमें लिखना है। ड्रॉट और फ्लड के लिए तो हम इंटरलिंकिंग रिवर कर सकते हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में 10 लक्षीय नगरों, दैट मीन्स मिलियन सिटी,
जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज भी शामिल हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए, अस्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाएं। अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद एंड पुणे, सजेस्ट लास्टिंग रेमेडियल्स मेजर्स। देखिए, चेन्नई, मुंबई, इस तरह की जगह पे यदि बाढ़ आती हैं, फ्लड्स आती हैं, तो समझा जाता है क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाती है, चेन्नई में भी और मुंबई में। लेकिन हैदराबाद और पुणे में हैवी रेनफॉल नहीं होते हैं, फिर भी वहाँ पे फ्लड्स आ जा रही हैं, और सिटी में। इसका मतलब है कि जो वार्डर जो है, मान लीजिए कि थोड़ा सा हैवी रेनफॉल भी हो जाता है, तो उसको कंक्लूड करने के लिए अपने पास जो उसको सोखने के लिए है, इसका मतलब है कि वो लॉस हो चुके हैं, जिसमें कि वेटलैंड्स आते हैं। तो उसी पर ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि कजेज बिहाइंड द फ्लडिंग्स इन मिलियन सिटीज लाइक हैदराबाद एंड पुणे, और ये काफ़ी गंभीर समस्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, दो देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट, इलेबोरेट। यस, सोलर एनर्जी जो लेह में हम जितना पैदा करेंगे, क्या उतना ही पैदा हम राजस्थान और गुजरात में करेंगे? नहीं, लेह में कम करेंगे, गुजरात राजस्थान में ज़्यादा करेंगे। सो ये वेरिएंस हैं, ओके, वेरिएंस है। बट जो मेन जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी हमारे इंडिया में क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करना है। और इस क्वेश्चन में एक और बात याद रखना होगा कि हमें इसमें इंडिया का मैप बनाकर पूरी तरह से, क्योंकि रीजनल भिन्नताएं को दिखाना है, रीजनल जो अपना इसमें वेरिएंस है उसको दिखाना है, तो रीजनल वेरिएंस करके देखेंगे कि सनलाइट कहाँ आता है, कितने टाइम तक रहता है, उसको दिखाते हुए विद इंडिया के मैप पे इसका आंसर बहुत बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उसके परिणामी प्रभाव का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और उसका इम्पैक्ट देखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। इज डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? जस्टिफाई योर आंसर। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या हमारे इंडियन करेक्टरिस्टिक्स को, जैसे इंडियन सोसाइटी की जो करेक्टरिस्टिक्स है, एक है डाइवर्सिटी भी है और प्लुरलिज्म भी है, ओके, क्या इस पे खतरा है ग्लोबलाइजेशन के कारण? इसी क्वेश्चन को पूछा गया, सोसाइटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? Customs and traditions suppress regions leading to obscurantism. Do you agree? क्वेश्चन नंबर 20। भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिए। एलेबरेट योर आंसर। हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री? सो ये 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 क्वेश्चन हमें 3 आवर्स में ही अटेम्प्ट करने हैं। सो वर्ड लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और इसके आंसर्स भी हम अगले वीडियोस में नेक्स्ट देंगे। सो यू एंजॉय लर्निंग, एंड हम नेक्स्ट पेपर को देखेंगे जो पेपर सेकेंड होगा जनरल स्टडी का। सो टेक केयर।